फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर को लेकर और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका Q2 का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और उसके बाद हमें इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो काफी सारे लोगों को डर लग रहा है कि क्या किया जाए इसका खराब रिजल्ट के बाद, और जो लोग सोच रहे हैं इसमें निवेश करने का, तो क्या ये सही समय है इसमें निवेश करने का या नहीं, ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, हमारे जो एस इन्वेस्टर है उनका क्या स्टेटमेंट आया है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और काफी सारे न्यूज़ है इस स्टॉक को लेकर, ये भी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की न्यूज़ और अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज रिलायंस पावर लिमिटेड का कारोबार को जरा देखें। तो स्टॉक जो है आज ओपन हुआ 14 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 14 रुपए 30 पैसे का, और लो जो इसका आज का रहा वो 14 रुपए का। और आज स्टॉक 14 रुपए 15 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। और पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो स्टॉक हमें सिर्फ नीचे ही गिरता हुआ दिखलाई दिया है। एक महीने में भी सेम सिनारियो है, 17 रुपए से डायरेक्ट 14 रुपए 15 पैसे में आ चुका है। तो इसका रीजन हम लोग सभी जानते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका खराब रिजल्ट का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सितंबर के क्वार्टर में इसका लॉस हुआ था, और जो लॉस निकल कर आया है वो -49 करोड़ का वो लॉस ने पोस्ट किया। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। कुछ खबरें हैं, कुछ न्यूज़ निकल कर आई हुई है जो आपको काफ़ी मदद करेगी इस स्टॉक में। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या अगर आप इन्वेस्टेड है, तो ये स्टॉक का फ्यूचर क्या हो सकता है ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन खबरों को देखकर। तो चलिए उन खबरों पर चलते हैं। तो ये देखिए जो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन राइज 4.8% टू 114.37 बिलियन यूनिट इन अक्टूबर, पावर मिनिस्ट्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो कंजम्पशन है अक्टूबर के महीने में 114.37 बिलियन यूनिट इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज कितना है? 4.8%। मतलब इतना परसेंट जो पावर कंजम्पशन है अक्टूबर के महीने में, इतना जो कंजम्पशन बढ़ा है इंडिया में। यहाँ देखिए, इंडिया पावर कंजम्पशन ग्रीव 4.8% इन अक्टूबर, इंडिकेट अ गुड रिकवरी एम कोल्ड शॉर्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट अक्रॉस टू पावर मिनिस्ट्री डेटा। ठीक है, कोल शॉर्टेज होने के बावजूद भी जो पावर जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, ये न्यूज़ में आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस न्यूज़ से हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि जो पावर का फ्यूचर क्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो हमेशा सबसे पहले आपको एक ही चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्टॉक किस सेक्टर को बिलोंग करता है, और वो उस सेक्टर का जो फ्यूचर क्या हो सकता है, उस सेक्टर को लेकर माने फ्यूचर में प्लान क्या है। क्योंकि हमेशा एक बात का आप ध्यान रखोगे, कोई भी स्टॉक अगर आप उठा लो, खराब से खराब अच्छा से अच्छा स्टॉक उठा लो, अगर वो स्टॉक का जो पर्टिकुलर जो सेक्टर है उस सेक्टर में अगर हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो अच्छे से अच्छा स्टॉक में भी हमें फॉल देखने को मिलता है। ये बात याद रखिएगा। है लेकिन ये भी बात है, अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें अगर उछाल देखने को मिलती है, तो अच्छे से अच्छे खराब से खराब स्टॉक में भी हमें एक उछाल देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यही है कि पावर का जो फ्यूचर बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी भी पावर स्टॉक में अगर आप निवेश करके रखे हो या आप सोच रहे हो निवेश करने का, तो ये सही समय है स्टॉक में निवेश करने का। क्योंकि फ्यूचर में पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है, और जो हमारे एस इन्वेस्टर है उनका भी यही कहना है कि फ्यूचर में जो है पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। ये देखिए, वाई झुनझुनवाला थिंग्स पावर रिफॉर्म्स विल बी बिगर देन 1991 लिबरलाइजेशन। Rakesh Jhunjhunwala in recent interview with India Today said that electric bill to 2021 once passed, ये याद ध्यान रखिए, once passed could be even bigger reform than 1991 new economy policy that capture India to fast growth path and make divine economy।
तो इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है कि एक बार अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 पास होने के बाद वो बहुत बड़ी रिफॉर्म होगी, वो बहुत बड़ी न्यूज होगी। 1991 से भी बड़ी जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो निकली थी 1991 में, तो उससे भी बड़ी ये पॉलिसी होगी, क्योंकि ये बिल पास होने के बाद इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही बेनिफिट होगी। तो ये सब न्यूज दिखलाने का मेरा एक ही मकसद है कि पावर सेक्टर का किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश किए हो तो आप निवेश बनाए रखे अपने, घबराए नहीं अगर उसमें कोई भी फॉल आपको दिखलाई दे रहा है। और ये देखिए झुनझुनवाला अब जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि झुनझुनवाला ने कहा है कि रिलायंस पावर अच्छा है उसे ले लो, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो झुनझुनवाला ये जो एस इन्वेस्टर है हमारे, उनका किस किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। तो उनका पावर सेक्टर में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं पावर सेक्टर का क्या फ्यूचर है और क्या किया और कितना पोटेंशियल है पावर सेक्टर में। और ये बात अनिल अंबानी भी जानते हैं, क्योंकि अनिल अंबानी ने बहुत सारे जो डिसीजन है, बहुत सारे गलत गलत डिसीजन लिए थे, इसीलिए उनका आज ये हालत है। तो अनिल अंबानी अच्छे खासे जानते हैं कि अभी गलत दाव खेले, अगर गलत डिसीजन अभी लेंगे अगर तो वो उन्हें पूरी तरीका से निस्तो नाबूद कर देगा, वो उन्हें पूरी तरीका से डुबा देगी। तो वो किस अभी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे उन्हें लॉस हो। तो इसीलिए वो अभी जो रिलायंस पावर है उसमें अभी बहुत फोकस किए हुए हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी स्टॉक मरा हुआ स्टॉक था, ये ऑलरेडी मर गया था स्टॉक। जब पावर सेक्टर में बूम आने के बाद ही हमें एक इसमें उछाल देखने को मिली, ठीक है। तो ये उछाल हमें, देखिए स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये Q2 का रिजल्ट आया, उसके बाद ये नीचे आया, तो ऐसा बात नहीं है कि अभी नीचे ही जाता रहेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो नेगेटिव रिजल्ट आया था तो ये नीचे आया, लेकिन ये ऊपर भी जरूर जाएगा। अभी अनिल अंबानी साहब अभी पूरी दम लगा रहे हैं, और कोई भी स्टॉक, कोई भी मरा हुआ कंपनी को खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उन्हें अगर आप उन्हें टाइम दे, अगर ये आप स्टॉक को भी टाइम दे, तो मैं यही कह सकता हूं कि स्टॉक आपको एक लमसम अच्छी खासी रिटर्न जरूर से दे के जाएगा। तो ये जो चार्ट मैं आपके सामने पे रखा हूं, तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो ये लाइंस मतलब यही है कि अभी देखिए स्टॉक जो है 14 रुपए 15 पैसे में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक में हमें अभी गिरावटी देखने को मिल रही है, तो अगर ये स्टॉक ये 14 रुपए 15 पैसे को भी तोड़ा, तो उसका जो सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल होगा वो 13.70 का, वो पहला सपोर्ट लेवल निकल रहा है। अगर 13.70 को भी तोड़ रहा है तो 12 रुपए 75 पैसा उसका एक सेकेंड सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन अगर ये दोनों सपोर्ट लेवल को भी अगर ये तोड़ रहा है, तो ये एक अच्छा खासा डाउन डाउन पर गिरेगा, ये 11 रुपए 40 पैसे तक ये आ जाएगा। लेकिन उसके लिए दो सपोर्ट लेवल को उसको तोड़ना पड़ेगा, और ये अभी अभी मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अभी मुश्किल है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है ये सपोर्ट लेवल तोड़ना, क्योंकि अभी स्टॉक उतना भी वीक नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी उतना भी स्टॉक नहीं गिरा है कि इस सपोर्ट लेवल को टच करे। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो ये लेके कुछ दो राहें नहीं है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये जोन जो है, ये जोन मतलब 11 से 12 रुपए का जोन है। अगर स्टॉक आपको इस जोन में अगर आपको मिलता है तो आप दबा के खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जोन इसका गोल्डन जोन है। अगर इस जोन में आपको मिल गया तो नो डाउट ये आप क्लोज टू 50-60% का आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे के चल जाएगा। ये क्लोज टू 50-60% आपको रिटर्न दे के जाएगा, अगर आप इस लेवल में आपको अगर खरीदारी करने का मौका मिले। और आने वाले समय में ये स्टॉक मुझे दिखलाई दे रहा है, ये स्टॉक आपको कम से कम 18 से 20 रुपए के लेवल में आपको मिलते हुए देखेगा। और दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि ये वीडियो जो है मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।